राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं हूँ अनीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। टाइम हो रहा है सुबह करीब 9:30 बजे का। और आज ना मुझे मोटे मोटे कपड़े धोने थे, बच्चों की जैकेट वगैरह थी ना, तो आज मैंने वो सुबह ही सुबह धो दी थी। और धूप बहुत अच्छी हो रही है, देखिए 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और धूप आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हो रही है। तो मैंने यहाँ पे आज कपड़े मशीन में नहीं सुखाए थे, ऐसे ही टाइट करके निचोड़ के ऊपर लेके आ गई हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, काफ़ी वजन भी था। जैसे ही मैंने इनको उतारा मेरे हाथ भी दुखने लगे। इस तसले में ही रख के लेके आ गई थी सारे कपड़ों को। और वैसे भी ना जब मैं मशीन में कपड़ों को सुखा लेती हूँ तो वो मज़ा नहीं रहता है, कपड़े पता नहीं वो भद्दे भद्दे से लगते हैं। और जो धूप में कपड़े सूखते हैं ना नॉर्मली, उन कपड़ों की बात ही कुछ अलग होती है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी मुझे पता नहीं है। शॉल भी अपना धो दिया था। मेरे पास ना ये एक ही शॉल है जिसको मैं सर्दियों में ओढ़ती हूँ, और ये ना कम से कम मेरे पास 8-10 साल से है, मम्मी ने दिया था। तो इसको मुझे दूसरे तीसरे दिन धोना ही होता है, या फिर जब भी मौका मिल जाता है ना मैं जब भी धो देती हूँ उसको। तो सबसे पहले मैंने अपना शॉल ही फैला दिया है, कभी ये सूखे ना। वैसे तो सूख जाएगा, काफ़ी ना धूप भी हो रही है। छत पे ही रोटी बनाऊँगी, नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, नीचे मैंने सब्ज़ी में तड़का मार दिया था, यानी सब्ज़ी को मैंने नीचे ही छोंक लिया था और ऊपर मैं हांडी में करके लेके आ गई हूँ। इसको मैं मिट्टी के चूल्हे पे रख दूँगी, ठीक है ना। गैस पे हांडी को रखती हूँ ना तो हांडी का पटकने का भी डर सा रहता है, और फिर दूसरा वो मज़ा नहीं आता है खाने में, जो मिट्टी के चूल्हे में उखले में खाना बनाने में आता है। आज मैं आपके साथ एक सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बोला जाता है शकरकंदी, हम बोलते हैं, कहीं कहीं शायद शकरकंद बोलते हैं, या इंग्लिश में बोला जाए तो स्वीट पोटैटो होता है। काफ़ी मोटे साइज़ की सर्दियों मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि ये सभी को पसंद है। और खाते हैं हम ज़्यादा करके सुबह को नाश्ते में, ठीक है ना। अब धूप निकल रही है, जब हमें सर्दी लग रही है तो जाहिर सी बात है हमारे लड्डू गोपाल जी को और भगवान जी को भी लग रही होगी। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जहाँ भी बैठते हैं ना इनको साथ लेके चलते हैं, बोलने लगे इनको भी धूप ही सिखाएंगे। जब भी हम ऊपर बैठते हैं ना कि धूप में, तो इनको भी ऊपर ही लेके आ जाते हैं ताकि ये भी धूप सेक ले। और आप लड्डू गोपाल जी पे ध्यान कीजिए, जब मैंने वीडियो को एडिट किया था ना, तो मैंने जब इन पे ध्यान किया तो ये ना कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है देख के, ठीक है ना। उधर हमारे ये राधे कृष्ण जी हैं, ठीक है ना, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये अपने बेड पे बैठे हुए हैं और वो दोनों झूले पे बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और इनकी ना बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। मैं थोड़ी सी कम ही करती हूँ, मैं इनकी देखभाल करती हूँ, मैं अपने परिवार की देखभाल करती हूँ, बच्चों की, हस्बैंड की, सासू माँ की, और ये इनकी करते हैं। चलिए, चूल्हा मैंने सिलगा दिया है और सिलगाने के बाद हांडी रख देते हैं, क्योंकि चूल्हे के ऊपर सब्ज़ी बनने में करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक के लेके आ गई हूँ मैं इसमें करके। देखिए एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बिल्कुल जीने के सामने बैठे हुए हैं और धूप आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हो रही है, ठीक है ना। चलिए एक बार आपको मैं दिखा रही हूँ कितने मोटे मोटे साइज़ की ये शकरकंदियाँ हैं। बहुत टेस्टी लगती हैं। वैसे शकरकंदियों को ना उबाल के भी खाया जाता है, लेकिन उबालने से ना ये कुछ फीकी सी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम इनको भून के खाते हैं ना तो इनमें कुछ अलग ही टेस्ट आता है। शायद यूपी में तो जानते होंगे, भून के शकरकंदी मीठी हो जाती है। ज़रा सा हाथ धो लेती हूँ। आजकल ना पता नहीं क्यों हाथ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, मैं बेवजह भी धोती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हाथ ना गंदे हो रहे हो। कितनी बार तो मेरे साथ ऐसा भी होता है, अभी मैंने हाथ धोए हैं और फिर जाके दोबारा से हाथ धो लिए, तो फटे फटे से हो रहे हैं। और पता नहीं जैसे ना खुरदरे से महसूस देते रहते हैं, जैसे हाथ कहीं लगा दे तो कपड़ा भी पकड़ लेंगे, कुछ इस तरीके के हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने खाना वाना बना लिया था, ठीक है ना, और हमने अब खाना भी खा लिया है। इन शकरकंदियों को भूनने के लिए हमें ज़रूरत होती है अंगारों की। धुएँ निकलते हुए आँच के ऊपर नहीं रखा जाता है, इनको बिल्कुल अंगारों में रखा जाता है। और जब तक मैंने खाना खाया है ना, तो क्या हुआ, चूल्हे में जितने अंगारे हुए थे ना वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, यानी अपनी सासू माँ से बोला था कि मम्मी आप ही रख दो, क्योंकि अगर मुझसे ख़राब हो जाएगी ना और सुबह खाने का नंबर आएगा तो फिर मुझे सुनने के लिए मिलेगा। मैंने सोचा मम्मी को ही बोल देती हूँ, कच्ची रहेंगी पक्की रहेंगी जैसी भी होगी ना, कम से कम मम्मी कुछ बोलेंगे तो नहीं ना, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो मम्मी जैसे ही मैंने एक खोर सी रखी हुई है जो जानवरों की नाद होती है, मैं इसी में ही उपले जला के इसी में कर लेती हूँ जो भी कुछ करना होता है मुझे। तो मम्मी ने जब देखा कि सारे अंगारे ख़त्म हो रहे हैं, मम्मी ने बोला इस अंगारों में ये शकरकंदी बनेगी नहीं अच्छी तरह, चलिए दोबारा से बना देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे दूध भी रखना था, मक्खन बनाती हूँ ना, मट्ठा बनाती हूँ। तो मम्मी ने क्या किया, पहले ये अंगारे रख दिए हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मम्मी ही रख दे इनको, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक बार मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ और टाइम हो रहा है करीब 3 बजे का, ठीक है ना। तो 3 बजे आप देखिए यहाँ पे सारे कपड़े सूख चुके हैं और जो गांव का दृश्य है ना वो कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल सुनहरा सुनहरा चमक रहा है, बिल्कुल दूर तक मौसम साफ़ हो रहा है। देखिए अच्छा, जब हम ऊपर छत पे आ जाते हैं ना
तो बहुत सुकून मिलता है आँखों को। हमारे घर के पीछे ना खेत है, जंगल है, दूर तक हरियाली नज़र आती है। और ये हमारी ममटी है जिसके ऊपर टैंक रखा हुआ है। ये मम्मी ने उफले सिलगा दिए हैं। आँच भी इतनी कम थी कि बहुत देर में सिल गए हैं। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं इसमें ये दूध रख के जा रही हूँ, और जब ये दूध बन जाएगा इसमें अंगारे हो जाएंगे और फिर ये शकरकंदी रख देना। ये मिट्टी की जो हांडी है ना ये खाली है। अब टाइम हो रहा है मुझे ऊपर समेटने का, मतलब खाने के बाद जो बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं ना वो करूँगी और यहाँ साफ़ कर दूँगी। करीब 2 घंटे हो चुके हैं और अब टाइम हो चला है करीब 4:30 पौने 5 बजे का। देखिए सूरज भी ढलने लगा है, लाल लाल हो रहा है ना। तो मैंने देखा दूध हमारा अच्छे से बन के तैयार हो चुका था और इसमें अच्छे खासे ना अंगारे हो रहे थे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो दूध का पतीला है ना इसको तो मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो 6 बजे करीब इसमें जावन लगा दूँगी और सुबह इससे मट्ठा बना लूँगी, ठीक। अब मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे भी यहाँ पे अंगारे कुछ कम लगे। दिमाग मैंने अपना चला ही दिया आखिरकार। फिर मैंने जैसे ही ये शकरकंदियाँ उठा के देखी तो मुझे ऐसा लगा ये तो बहुत मोटे साइज़ की शकरकंदियाँ हैं और यहाँ पे जो आँच है ना वो कम रह जाएगी। तो बस मैंने अपना दिमाग लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं ना उनको ही सही बात का पता होता है, हमें कम ही पता होता है। आँच काफ़ी सारी थी इसमें, क्योंकि बारीक बारीक आँच हो रही थी, जिसको बोला जाता है ना बुब्बल सी हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से ये उफले तोड़ के फिर से लगा दी है कि आँच अच्छी रहेगी, मेरी शकरकंदी अच्छे से भुन जाएगी। बहुत मोटे मोटे नहीं तो भुनेगी भी। और फिर इसके ऊपर मैंने आँच को इस तरीके से टाइट करके लगा दिया है। तो मम्मी बोल के गई थी चारों तरफ अच्छे से अंगारे लगा के, और जो इसकी ठंडी राख होती है ना उसके अच्छे से मतलब इसको कवर करके ढक के और इसको टाइट करके हाथों से दबा देना, तो ये बहुत ही अच्छे से भुन जाएगी। अब मैंने सोचा इनको हम सुबह नाश्ते में खाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको टाइट करके अच्छे से दबा दी थी, अच्छी खासी आंच थी। देखिए बिल्कुल दिन ही छिप चुका है और अब हम जाएंगे प्लॉट पे घूमने के लिए। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे। अगला दिन हो चुका है, रात में पूरी बेफिक्र थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैंने शकरकंदी भून रखी है, नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे। 1 किलो से ज़्यादा शकरकंदी थी, वो चाय नाश्ते के साथ खा लेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बेफिक्र होकर उठी भी थी आज और आराम से ही काम करके आई हूँ। अब टाइम हो रहा है करीब 7:15 बजे का। दूध का डब्बा लेके आ गई हूँ, दूध रख देती हूँ सबसे पहले। जब तक मैं शकरकंदी ऊपर से लेके आऊँगी यहाँ पे मेरा दूध वगैरह बन जाएगा। बच्चों ने पूजा भी ख़त्म कर ली है। चलिए दूध की मैंने तैयारी कर दी है और आज थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना जब हम बेफिक्र हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा देर हो जाती है। हमें लगता है 5 मिनट पहले हैं, जल्दबाजी में मुझसे दूध भी बिखर गया है। चलिए गैस को ऑन कर देते हैं और हम रख देते हैं इन शकरकंदियों को। आप वो जो हांडी देख रहे हैं ना, सामने मैंने खिचड़ी बनाई थी तो वो खिचड़ी रखी हुई है, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई थी कि कुछ खिचड़ी रखी हुई है, नाश्ते में वो खा लेंगे और शकरकंदियाँ खा लेंगे, ठीक है ना। और सर्दियाँ चल रही है तो ख़राब तो होती नहीं है खिचड़ी। बच्चे बोलने लगे हम तो लंच में खिचड़ी ही लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन रही थी। तो दोनों बच्चों को काफ़ी पसंद है, बोलने लगे कि हम वही लेके चले जाएंगे और नाश्ते में सुबह शकरकंदी खा लेंगे। अब मैं ऊपर जा रही हूँ और देखिए सबसे पहले मेरे पीछे कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। लगभग 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और आ गई हूँ मैं शकरकंदी लेने के लिए। आके मैंने देखा अभी भी इसमें धुआं उठ रहा था, मतलब सामने मैंने ये 4:30 बजे करीब दबा दी थी और अब टाइम हो रहा है 7:30 या 7:35 ही हो रहे होंगे, यकीन मानिए। देखिए तो शकरकंदी तो हमारी अच्छे से भुन चुकी थी और भुनने के बाद जल भी गई थी। मैं बड़ी खुश हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था वाह बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से भुन लिया। अभी भी मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि अच्छे से जल चुकी है, मैं तो खुश हो रही थी। मेरे पीछे का माहौल देखिए, बिल्कुल ना अंधेरा हो रहा है, कोहरा बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी ठंड भी है। आज मैंने जो जैकेट पहनी हुई है ना इसके नीचे भी जर्सी पहनी हुई है, लेके आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल मन में बनाते हुए तोड़ के देखा। आहा, एक बात बताऊँ, शकरकंदी जल तो गई थी लेकिन जितना हिस्सा बचा था ना खाने में बहुत टेस्टी लगा, लेकिन वो मैंने ही खाया था, बाकी मुझे ये सारी गिलहरियों को ही देनी पड़ी थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने इनको खुशबू करके देखा। चलिए आपको तो बताना ही था ना, लेकिन फिर से मैंने शकरकंदियाँ मंगाई। जैसे बच्चों को छोड़ने जाते हैं ना मेरे हस्बैंड, तो वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो फिर से मैंने खाना वाना बनाने के बाद दोपहर के और फिर से दबा दी थी शकरकंदियाँ। देखिए वैसे तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं आपको ये क्लिप बताती नहीं हूँ कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, फिर सोचा नहीं अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने शाम में 4:30 बजे शकरकंदियाँ दबाई थी और सुबह 7:30 बजे निकाली। हर किसी की जल जाएगी जब मेरी जली थी। शकरकंदियों को बनने में ना 2 से ढाई या 3 घंटे का टाइम लगता है, हल्की हल्की आँच में भूनती हैं तो बढ़िया होती हैं। खाना बनाने के बाद मैंने फिर से दबा दिया था, जितने अंगारे मेरे मिट्टी के चूल्हे में हुए थे ना उनमें शकरकंदियाँ दबा दी थी। और मम्मी ने बोला था शकरकंदी ना थोड़ी सी
ज़्यादा मोटे साइज़ की मत लेके आना, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं, ऐसी लेके आना। तो फिर मेरे हस्बैंड ऐसे ही लेके आए थे और देखिए 2 से ढाई घंटे में ये शकरकंदियाँ कितनी अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है। एक क्लिप आपको भी दिखाऊंगी। हालांकि हमने खाना खा लिया था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी चीज़ें होती है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। फिर मैंने अपने बच्चों को खाने के लिए दे दी और आप खुद ही सुन लीजिए इनका क्या परिणाम रहा। और यहाँ पे ना पूरा दिन काम करते करते मेरा इतना बुरा हाल हो चुका, सर पे ऐसा दुपट्टा बांध के घूमती रहती हूँ मैं। अभी बहुत सारा काम पड़ा है और शरीर ने ना जवाब दे दिया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाऊँगी बस। यासिका कैसी लग रही? बहुत मीठी लग रही है। उबली भी अच्छी लगे क्या ऐसी लगे? ये बहुत बढ़िया लग रही है। आपको भी अच्छी लग रही जी? अनु तू बता खा के, तेरा ही है यहाँ सबसे बड़ा सिर दर्द। टेस्टी मिट्टी बन गई ना, बहुत मीठी मिठास एकदम। उबाल के फीकी फीकी लगे। चीनी मिला रखी, चीनी मिला रखी। हाँ मैंने इनमें चीनी डाल दी थी और बाद में भुननी थी। स्वादिष्ट लग रही है ना। चलो जो खाई जा रही खाई जागी और उसके लिए रख दो, सुबह को चाय के साथ खा लेंगे।